beautiful souls, so welcome to my channel. Myself Ranachana, and in this video I'm going to be discussing about the reasons that why we are committing the same mistakes all over again and again and again. So let's just dive into this video. So ये जो पूरा वीडियो होने वाला है वो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होगा, जिसके कारण कि आप अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर ये चीज़ें चल कैसे रही हैं और काफ़ी ईजी तरीके से आप समझ जाओगे. आई बेट यू दैट. सो फर्स्ट थिंग, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाते हैं. सी इरेज़र जानते हैं हम लोग, राइट? तो इरेज़र हम लोगों ने बचपन से ही अभी तक भी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, राइट? तो इरेज़र यूज़ करने वाले के ना, जो यूज़ करते हैं उनके 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं. पहला माइंडसेट एक ऐसा होता है कि हम कम से कम गलतियां करें जिससे कि हमको इरेज़र ना कम से कम उठाना पड़े, ठीक है, उसको यूज़ कम करना पड़े. सेकंड वाले माइंडसेट वाले जो पीपल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हम लोग भले ही मिस्टेक करेंगे मिस्टेक्स, बट एक गट भी रहेगा अपने अंदर में कि भाई एक इरेज़र नाम का चीज़ है, यंत्र है अपने पास, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने मिस्टेक्स को मिटा सकते हैं, राइट? रियल लाइफ एज वेल द माइंडसेट वी नीड टू प्रोसेस इज कि भले मिस्टेक्स हो बट उसको मिटाने का गट्स भी होने चाहिए. एंड मिटाने का मतलब इन नॉट सेंस कि ऑब्वियसली अगर आप मिटा रहे हो तो उसके बाद सेम मिस्टेक तो कभी आप नहीं करोगे ना. कॉपी में भी जो हम लोग करते हैं, एग्जाम इतने सारे हम लोगों ने दिए हैं, एक मिस्टेक हो जाने के बाद उसको मिटाने के बाद का सेम मिस्टेक पूरे कॉपी में आगे जगह कभी भी होता है? नो, इट नेवर हैपन. सो सेम चीज़ जो आप अपने लाइफ में भी उतारो कि भले हमें यूज़ करना पड़े वो इरेज़र को, बट उसके बाद इन लाइफ वो गलती कभी भी दोबारा दोहराया ना जा सके. कि इरेज़र जो है वो तो चलो ठीक है कि वो एग्ज़ाम एंड स्कूल्स एंड उस टाइम के लिए तो एक फिजिकल चीज़ है, आपको यूज़ कर सकते हो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ है. बट इन रियल लाइफ आपके पास इरेज़र क्या है? मतलब कुछ एक है थोड़ी कि भाई गलती हो गया, जाके पीछे गए पास्ट में मिटा दिया, टाइम मशीन, डोरेमोन का टाइम मशीन लिया, पीछे गए मिटा के, मतलब समझ गए कि हाँ नहीं करना है, बस आ गया, फिर वापस नहीं होता है ना. तो इसमें आपका मेन जो आपका इरेज़र का जो काम करता है ना वो रियल लाइफ में वो होता है आपका रिग्रेट, आपका गिल्ट, जो बोलते हैं ना अंदर से जो पश्चाताप के जो आंसू निकलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, वो वाला चीज़ आपका काम करता है इरेज़र के जैसा. जिसके कारण क्या होता है कि गिल्ट होने से, पश्चाताप होने से जो आपके अंदर में जो एक एक जलन होती है ना कि यार क्यों हुआ, मतलब नहीं होना चाहिए था वो चीज़ मुझसे, वो वाला चीज़ जब आपके अंदर में फीलिंग आता है, दैट काइंड ऑफ इमोशंस व्हेन यू स्टार्टेड हैविंग, दैट इज़ द मेन टाइम जब आपको ये रियलाइज होगा कि ये गलती मेरे से अब दोबारा कभी इन लाइफ, इस जन्म में कभी नहीं होने वाला. सेकेंड थिंग इज टू नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ. सी, हम लोग ना इंसान भले ही हैं, लेकिन हम लोग के अंदर वी विल से कि एक एक अलग ही दुनिया बसा हुआ रहता है. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग इट अबाउट अ फिक्शनल थिंग, नो, बट एक अलग ही मतलब इंसान प्रेजेंट है. जबकि आप अगर अभी मान लो आप बैठे हुए हो, कोई भी एक गलत काम करने को लेके अगर आप सोचोगे भी ना, तो वो दिमाग और इससे कि आपके अंदर से एक आवाज़ आएगा कि नहीं बहन या भाई, ऐसे नहीं करना है अपने को, हम लोग से ऐसे नहीं हो पाएगा, हम लोग ऐसे नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग. एक आवाज़ ज़रूर आएगा. अब लेकिन वो आवाज़ ना काफ़ी ज़्यादा किन्हीं को बहुत ज़्यादा हार्डली फेल्ट हो सकता है, जो कि बहुत अच्छे लोग होंगे ऑब्वियसली, बट इन ऑल्सो दोज पर्सन जो कि कल्प्रिट्स होते हैं, जो कि बुरे होते हैं, इवन इन देयर बॉडी एज वेल, एक आवाज़ आता है माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट इट रियली वेरी सीरियसली. एक आवाज़ आता है जब आप कोई भी गलत कोई काम करने जा रहे होते हो, वो आवाज़ लेकिन बहुत धीमा होता है. तो ये आप पे है कि आप प्रायोरिटाइज किसको कर रहे हो, आप अंदर वाले आवाज़ को अपना प्रायोरिटाइज कर रहे हो या फिर अपने इंद्रिय सुख के लिए, जो बोलते हैं ना सेंसेस की खुशी के लिए जो कोई काम करना होता है. ऑब्वियसली सब कुछ सेंसेस की खुशी के लिए हम लोग करते हैं, तो उसके लिए आप सेंसेस का सुनोगे, राइट? आंतरिक मन का सुनोगे या फिर इंद्रियों का सुनोगे. मतलब एक तरह से ना आप अपने आप को ऐसे कर रहे हो कि ले भाई, मतलब कि भाई तू ही संभाल. मतलब जो मैक्सिमम टाइम ये तो कलयुग है ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ना गलत चीज़ें ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू अच्छी चीज़ें. सो यू हैव टू बी वेरी पिकी अबाउट कि आप लोग को अच्छी चीज़ें को ही प्रोसेस करना है, कि लाइफ में हम लोग को आगे बढ़ना है, एक मुकाम तक पहुँचना है, या फिर वहीं घिसा पिटा सा एक ज़िंदगी जीते रहना है जहाँ पे किसी का कोई मोल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे एक टाइम के बाद आपके खुद के पेरेंट्स भी आपको धक्का मार के बाहर निकाल देने वाले हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ. तो वो आपके ऊपर है, आप किसको चुन रहे हो. सी, सो दैट इज़ अ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप
लिसन करो, आप खुद को प्लीज़ एक प्रायोरिटाइज रखो कि अंदर से अगर आ गया थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आया कि बहन या भाई भाई नहीं करना है अपने को, तो नहीं करना है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू विच इज़ आई वुड से कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये मेरे साथ भी हो चुका है. लाइक ये जो 3 चीज़ें मैंने कही है ना, आई हैड लिटरली फेल्ट ईच सिंगल ऑफ दैम एंड आई हैड गॉन थ्रू ईच ऑफ दैम. सो जो लास्ट वाला जो चीज़ है ना, जो थर्ड वाला चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट है. बिकॉज ये इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास एक टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लाइक ग्रुप है भाई, अपना अपना ग्रुप है, लाइक क्लास में एक अलग ही एक ऑरा है भाई कि अपने भाई 10 लोग हैं अपने ग्रुप में और क्या ही होगा, क्या ही अपना कुछ नहीं उखाड़ सकता. वो वाला जो फीलिंग है, वो वाला जो टाइम का जो फीलिंग है ना, वो आपको ना तब समझ में आता है ना जब आप छोटे बच्चों सब चल जाता है. बट जैसे जैसे बड़े हो रहे हो ना, आप बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ में, किधर जाना है, किधर कौन सा काम करना है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है, एंड दीज काइंड ऑफ लाइक थिंग्स. जब ये सब टाइप के मेन डिसीजंस, ठीक है, ये सब टाइप के मेन डिसीजंस जब आप दूसरों को सुन के करते हो, ओ भाई, यू आर लाइक खत्म भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, वही वाला एकदम होने वाला है. इट्स लाइक दैट. सो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप दूसरों का सुनना बंद करो. डोंट लिसन टू अदर्स व्हाइल कमिटिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, व्हाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन. अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, अगर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से कि अगर 100 मतलब चांसेस अगर ले ना, तो उसमें से 95 चांसेस आपके गलत ही होंगे. 5% विल बी द चांस कि आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि वैसे लोग बहुत कम होते हैं. सी, if you're having it, you literally have a treasure in your own side. बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव इट, क्योंकि सामने वाले को घंटा नहीं पता कि आपके लाइफ में या आपका ये सिचुएशन में आपकी क्या हालत है, आपका क्या अंदर का जो इंसान है वो कितना डरा हुआ है, या कितना ज़्यादा वो सह रहा है या फटा पड़ा है पूरे अंदर से. तो वो सामने वाले को नहीं पता. आप चाहे जितना भी करो, लेकिन आप पूरी अपने आप को झोंक नहीं देते हो. बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ और वहीं पे पूरा एकदम भड़ास निकाल, नहीं, ऐसा नहीं होता है. बहुत थोड़ा ही हम किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं और समझा पाते कि हम लोगों ने कैसा फील कर रहा है. सो कभी भी दूसरों पे नहीं जाना है अपने डिसीजंस को लेके, अदरवाइज ऑब्वियसली वो मिस्टेक्स होने वाला है. एंड once you do that mistake, again you are getting back to that particular person कि भाई एडवाइस दे दे, फिर वो गलती, फिर गलती और चलता चला जाएगा भाई, ये चेन बन जाएगा. तो वो चेन अपने को नहीं बनाना है, वो चेन ही हमने अपने को तोड़ना है, राइट. सी, मिस्टेक्स करना इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ है. आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सुन लोगे जो मैंने कहा कि जब मिस्टेक करने का होता है एक वो आवाज़, ठीक है, वो सुनोगे, मिस्टेक्स करना 90% आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा. इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो कम हो जाएगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड रेस्ट इरेजर वाला प्लीज़ याद रखिएगा. एंड द थर्ड वन थिंग इज़ never listen to others while making any kind of like decision or doing that, जो कि आपको बाद में जाके एक रिग्रेट और एक बोझ जैसा फील हो कि भाई साहब यार इसका क्यों सुने, हमको करना चाहिए था, हमको फील हो रहा था कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, बट उसने कहा कि मुझे करना चाहिए था, इसलिए मैंने किया. भाई ये ब्लेम आप ही का होगा, उसका नहीं, क्योंकि आप गए थे उससे पूछने के लिए, वो नहीं आया था आपको बताने के लिए, राइट. So that's it for today's video. I hope that you have find something really very useful from this video. If you do so, then don't forget to subscribe and like this video. I will meet you in the next video, guys. Until then, take care of yourself, take care of your family. Bye bye. Radhe Radhe.